इन दिनों सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोग जहां प्रचार प्रसार के लिए भी करते हैं, वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि अब इसका इस्तेमाल जो है दुष्प्रचार के लिए भी किया जा रहा है। एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी को लेकर सोशल मीडिया में जो टिप्पणियां की जा रही हैं, इन सबको बात करने के लिए इस समय मैं रायबरेली में मौजूद हूँ। रायबरेली में यहाँ पे हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी से लोग मौजूद है, कांग्रेस से मौजूद है और भारतीय जनता पार्टी से भी लोग मौजूद है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे कुछ ऐसे गणमान्य लोग भी मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे जिस तरह से ये जो है टिप्पणियां की जा रही है सोशल मीडिया पर, उसको किस तरह से देखते हैं ये जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, देखा जाए जिस तरह से देखा जा रहा है, जो अखिलेश यादव है उनकी बेटी पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी की जा रही है, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये तो भारतीय लोकतंत्र में और भारतीय राजनीति के लिए सबसे शर्मनाक बात है। इससे निष्ठापूर्ण बात नहीं हो सकती है। राजनीति करिए, सभी पार्टियां करती हैं, मुद्दे हैं, जवाब दिए जाते हैं, राजनीति की जाती है, लेकिन किसी के घर की बहन बेटी की अस्मिता इज्जत को झूठा उछालना केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए, इससे नीच काम बीजेपी और योगी मोदी की सरकार के अलावा कोई दूसरा कर नहीं सकता, क्योंकि इनके तो परिवार है नहीं, ना बहन है, ना बेटी है, ना परिवार है। तो बहन बेटी की इज्जत, परिवार, अस्मिता को क्या समझेंगे ये? किसी की बेटी से आप मतलब इतनी नीचता पे उतर आओगे कि किसी की बेटी को निर्दोष कोई तथ्य नहीं है, है ना, झूठी फोटो चला करके, जो इनका प्रोपेगेंडा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है, झूठी फोटो चला करके, जबकि वो लड़की आज की डेट में, करंट डेट में डीयू यूनिवर्सिटी में लॉ में वो एलएलबी कर रही, दिल्ली में रहती है, उसको बताया जा रहा है कि वो नाइजीरियन किसी के साथ, मुस्लिम के साथ भाग गई। ये शर्मनाक बात है, बहुत शर्म। किस तरह से देखते हैं भैया इसको आप? देखिए भैया, राजनीति में मनभेद और मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में इतनी गलत टिप्पणी ये शोभा नहीं देती। और इस जो भी टिप्पणी किया है, जो भी सोशल मीडिया पे इसको वायरल किया है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देती है, बेटी के सम्मान की बात करती है, लेकिन इस तरह के गलत और अशोभनीय टिप्पणी इसकी मैं पूर्ण निंदा करता हूँ और ये गलत है। इसकी मैं जितनी निंदा करूं वो कम है और सरकार से मांग करता हूं कि अगर वो पकड़ा जाए तो उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई और उसे फांसी जैसी सजा दी जाए। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी से, और जिस तरह से देखा जाए इससे टिप्पणियां चल रही सोशल मीडिया पे, इसको किस तरह देखते हैं? अभी कांग्रेस के भाई हमारे प्रवक्ता ने बताया कि इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो बात कह रहे थे, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि बेटियों के सम्मान में 2014 से जब से सरकार बनी है केंद्र में, हमारे मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, बेटियों के सम्मान में 1 दर्जन से ज़्यादा अधिक योजनाएं चलाई गई कि बेटियों, चाहे सुमंगला योजना हो, चाहे लखपति बिटिया लखपति बनो योजना हो, और भी कई ऐसी योजनाएं हैं जो बेटियों के सम्मान में चलाया। आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में जो बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जब से 2017 से 19 मार्च 2017 से जब से इस उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाले हैं, तब से बेटियों के सम्मान में उन्होंने क्या क्या नहीं किया। आज ये लोग, हम मानते हैं कि ये जो लोग भी इस सोशल मीडिया हैंडल पे जिन लोगों ने ये डाला है, ये निश्चित तौर पे गलत है, इनके ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये मांग करते हैं अपने शासन सरकार से कि ऐसे, और निश्चित तौर पे जो है उनके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि बेटी सबकी है। चाहे, और फिर तो प्रदेश के, देश के ये नेता हैं, इनकी बेटियों के बारे में ये तो बहुत ही, हम लोग खुद ही इससे बहुत द्रवित हैं जब से सोशल मीडिया पे हम लोगों ने देखा। लेकिन रह गई सम्मान की बात, तो भाजपा से ज्यादा सम्मान अगर बेटियों को आज तक की जितनी भी सरकारें बनी हैं, किसी सरकार ने नहीं किया, सिर्फ भाजपा ने ही सरकार ने बेटियों को सम्मान किया है। क्या कहेंगे जिस तरह से टिप्पणियां चल रही सोशल मीडिया पे, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, इस विषय पे ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है और न इस विषय को राजनीतिक नजरों से देखना चाहिए। बेटी है वो किसी की है, राजनीतिक लोगों की बेटी हो सकती है, राजनीतिक व्यक्ति की बेटी हो सकती है, एक सामान्य व्यक्ति की बेटी है। आज जबकि जीरो टॉलरेंस में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किसी भी बेटियों को छेड़ने के परिप्रेक्ष्य में उनके कानून और उनके कायदे ये समाजवादी दल के लोग और कांग्रेसी विचारधारा के लोग नहीं समझ पाए हैं। उसका परिणाम अभी दिखता है। जैसे कि इन्होंने आरोप लगाया कि ये राजनीतिक लाभ के लिए, तो किस राजनीतिक लाभ के लिए बात करते हैं? पहली चीज कि माननीय योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे अपने शासन प्रशासन को इंडिकेट कर दिया कि इस चौराहे पे अगर कोई बेटी छेड़ी जाएगी तो अगले चौराहे पे वो लूला लंगड़ा नजर आएगा और उसकी जगह सलाखों में होगी। जो टिप्पणी हुई उसको किस तरह देखते? अगर ये टिप्पणी हुई है, तो अगर अखिलेश यादव जी को राजनीतिक लाभ ना लेना होता तो इनको सबसे पहले एक
एफआईआर के लिए एक प्रार्थना पत्र देना चाहिए था और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व पे एक बड़ी और कड़ी कार्रवाई दिखती उसके ऊपर। क्या कहेंगे जिस तरह से भाई साहब जवाब दे रहे हैं, जिस तरह से देखा जाए कि जो टिप्पणियां चल रही सोशल मीडिया पे, इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, सन 2014 से जिस तरीके से राजनीतिक स्तर गिर चुका है, बहुत घिनौने स्तर पे भाजपा कूद चुकी है, जो आप जिसकी अंदाज नहीं लगाते थे, सोच नहीं सकते हैं, उस स्तर की राजनीति करने लगे। और कितनी घिनौनी राजनीति करना है, इन्होंने सिखाया लोगों को कि हम किस स्तर पे गिर सकते हैं। और रही बात टिप्पणी जो हो रही है, बहुत ही गलत हो रहा है। अगर इतना ही है, सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है, आईटी सेल आपका है, इतना घिनौना प्रोपेगेंडा फैलाने वाला आईटी सेल आपका कहाँ है? ढूंढ के लाए, एफआईआर करवाए इसको। क्यों नहीं करा रही सरकार? किसकी है भाई? आप कह रहे हैं तो आप सरकार कराइए। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग इस पे क्या कर रहे हैं? हम लोग अब इसका विरोध करते हैं। हम लोग संबंधित थाने में एफआईआर के लिए एक प्रार्थना पत्र भी दिया गया है, पर अभी तक आप ढूंढ नहीं पा रहे हो। आपका आईटी सेल कहाँ है? आप यहाँ से लेके अमेरिका में आप अपनी सरकार बनाने के लिए तो कहे तो हम सरकार अमेरिका में बनवा देंगे, पाकिस्तान में गिरा देंगे, हम ये कर देंगे, पूरे विश्व में जीत गए। अब इंडिया में ऐसी स्थिति हो गया है बेटियों के साथ, तब तो हम ढूंढ नहीं पा रहे हो। आप विश्व की बात करते हो, विश्व गुरु की बात करते हो। क्या कहेंगे आप भैया जिस तरह से टिप्पणियां चल रही सोशल है क्या कि पूर्व में डिम्पल यादव जी पर एक मौलाना जी द्वारा टिप्पणी की गई थी, जिसमें अखिलेश यादव जी शांत थे। हमारी पार्टी ने महिला के सम्मान में आवाज उठाई, तब ये शांत रहे। मनबड़ों का मन बढ़ गया और अब आज उनकी बेटी भी टिप्पणी किया। और ये टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और संस्कारवान पार्टी है। हमारी ही पार्टी की सरकार में बलात्कारियों को मर्डर हुए हैं, इनकाउंटर हुए हैं, उनको सरकार ने मरवा दिया है चौराहे पर ही। तो हमारी सरकार की तरफ से भरपूर सहयोग किया जाएगा, ये विधिक कार्रवाई होगी और जो जहां भी होगा उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाएगा जैसे अन्य बहन बेटियों के साथ जो है सम्मान में किया जाता रहा है। क्या कहेंगे भाई साहब जिस तरह से टिप्पणियां चल रही हैं, आप कांग्रेस से हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा महिलाओं का सम्मान करती हो। इस देश की महिला प्रधानमंत्री अगर किसी ने बनाया इंदिरा गांधी के रूप में, वो कांग्रेस थी। भारत देश में यत नारी तद पूज्य रमनता, जहां नारी का वास होता है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन भाजपा की सरकार में भाजपा के प्रवक्ता भी महिला सम्मान की बात कर रहे थे। इनके महिला सम्मान में मणिपुर आप ले लीजिए, इनके महिला सम्मान में हाथरस ले लीजिए, इनके महिला सम्मान में बगल में ही आपका उजला नाव है, कुलदीप सिंह सेंगर याद नहीं है? उस बलात्कार पीड़िता को पहले मारा जाता है, उसके पिता जो है आरोप लगाते हैं तो उसको पिता के थाने में मार दिया जाता है, ये इनका महिला सम्मान है। उसकी चाची और उसके चाचा को रोड एक्सीडेंट पे मार दिया जाता। कठुआ हो, उन्नाव हो, जम्मू पे कितना महिला सम्मान भाजपा करती है। ये महिला आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो जननायक स्वर्गीय मुलायम सिंह के पुत्र और उनकी बेटी को जो इस तरह से भाजपा आईटी सेल जो है कर रही है, ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा नहीं है। बेटी का सम्मान होना चाहिए। आपके घर में भी बेटी है, मेरी भी बहन हो सकती है, आपके बेटियों का सम्मान बटा नहीं होता। पार्टी अलग हो सकती है, विचारधारा हो अलग हो सकती। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, आप उत्तर प्रदेश के एक संत मुख्यमंत्री हैं, मैं उनका तहे दिल से सम्मान करता हूं। ऐसी कार्यवाही करिए कि रूह कांप जाए। अब बेटियों के सम्मान में ऐसी निश्चल जो है भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। योगी कहेंगे भैया जिस तरह से ये आरोप लग रहा है, आपकी पार्टी पे आरोप लगाया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने एक वक्तव्य दिया था, आप याद करिए, जब प्रदेश में गुंडा राज, माफिया राज, बहन बेटियों को छेड़ने का काम उनकी सरकारों में होता था। उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि लड़कों से गलती हो जाती है। अगर आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अगर आप मुकदमों की फाइल खुलवाएंगे तो हजारों बलात्कारी मौत के मुंह में गए और हजारों छेड़छाड़ करने वाले लंगड़े लूले होकर के अपने घरों पे बैठे हैं। इस देश में क्या बात करते हैं? ये महाभारत हो गया एक महिला सम्मान के लिए, और सीता के अपहरण में पूरी लंका ध्वस्त कर दी गई है। आज वो सनातनियों की सरकार है। आज महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी सदैव रही है मैदान में। क्या कहेंगे भैया इस तरह इस टिप्पणी पे? सिर्फ कहना है इनका। मैं इनसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जब महिलाओं की बात करते हैं तो आप अपने यहाँ महिलाओं को कितना सम्मान देते हैं, वो जाहिर है, जग जाहिर है। और रही बात भाई मुलायम सिंह की, तो मुलायम सिंह यादव ने जो किया आपने करके नहीं दिखा सकते। धरती पुत्र हैं, उनके मुकाबले आप एक कोने के नहीं है। भाजपा हमेशा विरोधी रही है। आप विकास पे बात नहीं करते, सनातनी की बात करते हैं। आप डरते हैं विकास पे। नौजवान आज क्या कर रहा है दिल्ली के अंदर, आप देख रहे हैं क्या युवा खड़े हो गए, कुछ नहीं कर पाए। पेपर लीक पे कुछ नहीं बोल सकते आप, बोलिए आप।
रोजगार पे बोलिए। क्या कहेंगे भैया जिस तरह से ये चल रहा है सब कुछ को किस तरह मैं सीधे सीधे अपने जो भाजपा के हमारे भाई हैं, मित्र हैं, इन्होंने जो कहा गिनाई उपलब्धियां महिला सम्मान पे, मैं गिनाता हूं इनका महिला सम्मान बीजेपी का और योगी मोदी सरकार का। जब से 14 सालों में भाजपा सरकार आई है, लड़कियां फूंक दी जाती हैं, हाथरस में दलित बच्ची रेप के बाद फूंक दी जाती है, उसके शव तक नहीं दिया जाता, मानवता का हत्या कर करके उसके माँ बाप को शव नहीं देते, रात में पेट्रोल डीजल डाल के प्रशासन जला देता है। उन्नाव रेप कांड होता है। मणिपुर में महिलाएं निर्वस्त्र करके घुमाई जा रही थी, इनकी आंखें बंद थी, महिला सम्मान इनका मर गया था, आंखों का पानी मर गया था। कब कहा था इनका महिला सम्मान? महिला बलात्कारियों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया जाता है इनकी सरकार में। यह है भाजपा की सरकार। क्या कहेंगे आप आपकी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं? दरअसल ये कांग्रेसी हैं और समाजवादी पार्टी के इनके जो है वो घुसा हुआ है, मतलब अंदर है तो कांग्रेसी लेकिन अंदर से समाजवादी पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। ये जितनी भी बातें ये कह रहे हैं हमारे भाई नावारासी हैं, ये सब समाजवादी पार्टी में ही था। गुंडा फिरौती, डकैती, छिनैती, बड़े पैमाने पे बलात्कार, जिस तरह उत्तर प्रदेश में जंगल राज था, ये समाजवादी पार्टी की जब सरकार चाहे आपकी 12 से 16 तक रही हो, 17 तक रही हो, तब देख लीजिए इसी बलात्कार और इसी जो है गुंडा राज की वजह से इनका सफाया हुआ है। और निश्चित तौर पे इसको राजनीतिक दे रहे हैं, जबकि हम बेटी के उसमें हमको बुलाया गया है, बेटी के सम्मान में हमको बोलना नहीं था, लेकिन जैसे उसको राजनीतिक तूल दे रहे हैं हमारे कांग्रेसी नेता। मैं बता रहा हूं कि सिर्फ जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दोनों लोग ये मौसेरे भाई हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, जिसे कहावत नहीं है वैसे हैं ये लोग। और निश्चित तौर पे इन लोगों बेटी और बहन का सम्मान करना जानते ही नहीं है। अगर कोई करना जानता है तो इस देश के और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी। क्या जवाब देंगे इस पे? जब महिला अपमान की बात आई है, समाजवादी पार्टी हमेशा मैदान में रही है और हमेशा महिला सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी है। और आपको मैं बता दूं, ये जो अखिलेश यादव जी की बेटी के ऊपर जो ये काम हुआ है, इसका ये समाजवादी पार्टी 1 से 2 दिन और इंतजार करेगी, उन्हें एक बड़े आंदोलन के लिए बात होगी, जिसका जिम्मेदार उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन होगा। क्या कहेंगे, क्या निकालेंगे कोई, जिस तरह देखा जाए कि बेटियों पे अगर इससे टिप्पणी हो रही है उसको क्या कहेंगे? देखिए, ये एक समान बात नहीं है। इतने बड़े राजघराने की वो बेटी है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी की बेटी। अगर उनके ऊपर इस तरह का निश्चल आरोप लगाया जा सकता है, इस देश की आम बहन बेटियों के बारे में क्या हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार से मैं विनम्र निवेदन करता हूं, ऐसे जो मानसिक विक्षिप्त लोग हैं उन लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो, वरना कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, क्योंकि बेटियों के सम्मान में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मैदान में उतरेगी। 27 का चुनाव नजदीक है, आप महिला सम्मान पे इस तरह की निश्चल हरकत करेंगे? 27 का चुनाव आपके हाथ से निकल रहा है, इसीलिए बेटियों को आप टारगेट कर रहे हैं, वरना आपके हाथ से 27 तो जाने वाला है, ये तो तय है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग थे। उन्होंने इस पूरे मामले पे लेकर अपनी बेबाकी से जवाब रखा। और कहीं ना कहीं देखा जाए, जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो है भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर जो है न सिर्फ जो है समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को घेरा, बल्कि इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही है। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।